गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। अगर कोई संगत अपना इस चैनल पे सत्संग डलवाना चाहते हैं तो प्लीज़ साफ वॉइस में दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। संगत जी, एक संगत ने एक अपने दोस्त से पूछा कि तुम्हें क्या मिला गुरु जी के मिल जाने के बाद, या गुरु जी के मिलने से तुम्हें क्या मिला। तो संगत जी उसने तो अपने जवाब में ही आंसर दे दिया कि जब हमें रब ही मिल गए, हमें गुरुजी ही मिल गए तो हमें सब कुछ मिल गया। गुरुजी के मिलने के बाद क्या मिलना है, गुरुजी ही मिल गए। जब उनने कहा कि गुरुजी मिलने के बाद, तो गुरुजी मिल गए ना हमें हमारे भोले बाबा मिल गए, हमें हमारे गुरुजी मिल गए। तो अब हमें और क्या चाहिए। ये मिले हैं तो सब मिलेगा, लेकिन सब मटेरियल सामान है और गुरुजी हमारे भोले बाबा हैं। तो संगत जी आज का सत्संग पूरा सुनिएगा, क्योंकि गुरुजी कैसे दर्शन देते हैं। अगर ये सत्संग आपके पास पहुंचा है तो आपको रास्ता भी मिलेगा और दर्शन भी मिलेंगे। गुरुजी दर्शन देंगे, ज़रूर देंगे, क्योंकि हम लोगों को देते हैं या और संगत को देते हैं। बस वो भाव और वो प्यार गुरुजी के लिए आपको अंदर लाना है, जो इस सत्संग को सुनने के बाद आपको पता भी चलेगा कि गुरुजी ने कैसे इतने प्यारे दर्शन दिए गुरुजी की संगत को। तो आगे आंटी जी का सत्संग है, पूरा सुनिएगा। और आंटी भी नहीं है संगत जी, आज ये मेरा खुद का सत्संग है, जो मेरी बहन का और मेरा सत्संग है। तो प्लीज़ पूरा सुनिएगा और कमेंट बॉक्स में वो सब संगत ज़रूर कमेंट करें जिनको गुरुजी ने दर्शन दिए हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, सभी को जय गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी महाराज का आज के सत्संग के लिए। संगत जी गुरुजी की बिना मर्जी के कोई भी गुरुजी की संगत नहीं बन सकता, ये तो पक्का है, क्योंकि ऐसी ही ये सत्संग है। और गुरुजी जब भी हम दुख में होते हैं ना संगत जी, जितनी हमारे जीवन में तकलीफ़ होती है, तो गुरुजी जैसे कि एक माँ होती है ना, कि बच्चा अगर बेड पे बैठ के खेल रहा है और खुश है, तो माँ क्या सोचेगी कि मैं अपना काम कर लेती हूँ, इतने ये खेल रहा है। लेकिन जब बच्चा रोने और चिल्लाने लग जाता है ना संगत जी, तो माँ सारे काम छोड़ के भाग के आती है और बच्चे को गोदी में ले लेती है। तो ऐसे ही हमारे गुरुजी हैं, जब हम दुख और तकलीफ़ में होते हैं तो हमारे गुरुपा हमें दर्शन देते हैं, हमें अपनी प्रेजेंट फील कराते हैं, साक्षात दर्शन देते हैं। संगत जी ऐसा ही आज का ये सत्संग मेरी बहन का और मेरा है, तो प्लीज़ पूरा सुनिएगा, क्योंकि पूरा सुनने से ही आपको पता चलेगा कि सत्संग क्या है। आधा अधूरा नहीं सुनिएगा तो पूरी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो सत्संग ऐसा है संगत जी, मेरा मतलब कहते हैं ना, हम गुरु वाले हैं, तो हमारा दिल मतलब बहुत गुरुजी ने चेंज कर दिया है, हम लोगों को बहुत बदल दिया है। तो गुरुजी मतलब इतने प्यारे हैं ना संगत जी, कि मतलब परिवार का अगर एक सदस्य भी गुरुजी के पास जाता है ना, तो संगत जी गुरुजी पूरी फैमिली को अपना लेते हैं, पूरी फैमिली को ब्लेस करते हैं। और ये बिल्कुल 100% सच है संगत जी, कि जब ये बोलते हैं ना, कि हमने सत्संग में भी सुना है, गुरुजी भी बोलते थे कि एक एक नो यहीं आना है, यहीं मत्था टेकना है। तो एक अगर फैमिली का इंसान गुरुजी के पास चला जाता है तो आप बेफिक्र हो जाइए, आपके परिवार के सब लोग गुरुजी को मानेंगे और सबको वहाँ पे जाके मत्था टेकना है। टाइमिंग गुरुजी की है, समय गुरुजी का है कि कब किसके कर्म काटने के लिए गुरुजी उस दर पे बुलाते हैं। तो बेफिक्र रहिए, हम किसी को जोड़ नहीं सकते संगत जी, ना हम किसी को गुरुजी के लिए ज़्यादा बोल सकते हैं, क्योंकि एक बार बोलो उसके बाद मत बोलो संगत जी। बार बार अपने गुरुजी के लिए बोलने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक बार आपको रास्ता दिखाना है, फिर बाकी गुरुजी जाने, और गुरुजी की जिसको जोड़ना चाहते हैं उसको जोड़ लेते हैं। तो संगत जी बात ऐसी है कि मेरी बहन मतलब हम लोगों के रिश्ते इतने ख़राब हो चुके थे ना संगत जी, कि हम एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखते संगत जी, बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। साइड में से निकल जाते थे ना, तो भी हम एक दूसरे को नहीं बोलते थे संगत जी। तो ये मेरी तरफ से नहीं था, क्योंकि मैं तो मतलब मेरे को गुरुजी ने बहुत चेंज कर दिया संगत जी। 2 ढाई साल 3 साल में ना, जब से मेरे ये रिश्ते ख़राब हुए, गुरुजी ने मुझे बहुत चेंज करा है, सबको माफ़ करना सिखा दिया। लेकिन सामने वाला इंसान अगर रिएक्ट अच्छे से नहीं कर रहा, उसमें भी ये था संगत जी कि मेरे परिवार वाले या मेरी फैमिली वाले या मेरी बहन, ये सब लोग गुरुजी को लेके मेरा बहुत मजाक बनाते थे संगत जी। लेकिन गुरुजी के लिए जब अगर मजाक बना रहे हैं और बार बार बदतमीजी, तो मैं ऑटोमेटिकली सबसे दूर हो गई थी संगत जी। फिर मैंने सबसे नाता ही तोड़ दिया था, क्योंकि वो लोग मेरा भाव नहीं समझ रहे थे कि मैं गुरुजी को कितना प्यार करती हूँ। तो अगर मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो मजाक ना बनाओ। लेकिन उसमें भी गुरुजी कर्म ही कटवाते हैं संगत जी, वो भी हम लोगों की मर्ज़ी से नहीं होता संगत जी।
तो ऐसे ही हम दोनों बहनें काफ़ी दूर हो गई। लेकिन संगत जी इस चीज़ के बीच में आप ये देखो, जब भी गुरुजी मेरे घर में आते थे या गुरुजी की कृपा से मेरे घर में सत्संग होता था, तो मैं किसी को बुलाऊँ चाहे ना बुलाऊँ, मैं अपनी बहन को ज़रूर फ़ोन कर देती थी। देखो जिसमें कि हम बोलते नहीं थे बिल्कुल भी, लेकिन फ़ोन होता था और वो आती भी थी। चाहे वो मज़ाक बनाती थी, चाहे वो थी, लेकिन वो गुरुजी को जोड़ना था ना संगत जी उसको, तो गुरुजी को हम कहते हैं ना, हमें तो 2 दिन का नहीं पता कि हमने 2 दिन पहले क्या खाया था, लेकिन गुरुजी को हमारे जन्म मतलब 7 जन्मों का लेके, अगले पिछली चीज़ों का लेके, आगे होने वाली जो चीज़ें हैं, तो वो सब पता है हमारे गुरुपा को। तो संगत जी वो हर बार सत्संग में आती थी, हर बार सत्संग में आती थी, और सत्संग में आने के बाद सिर्फ मेरा वास्ता इतना होता था, जैसे कि सब संगत है और सबको लंगर प्रसाद खिलाना है, सिर्फ इतना, मैं बहन के नाते उससे फालतू बात नहीं करती थी संगत जी। बस उसको फ़ोन करके मैं सत्संग में बुला लेती थी, और वो हर बार सत्संग में आती थी, हमेशा सत्संग में आती थी संगत जी। ये सब गुरुजी की कृपा थी, क्योंकि मैं फैमिली में और किसी को कॉल नहीं करती थी, मैं किसी को नहीं बुलाती थी सिवाय संगत के। संगत को बुलाती थी, मैं फैमिली को नहीं बुलाती थी संगत जी। तो चाहे मेरे को इसमें गुरुजी मेरे को माफ़ करें, इतना एटीट्यूड नहीं होना चाहिए था, लेकिन मेरा मन अंदर से ना गुरुजी के लिए इतना, मतलब कोई अगर गुरुजी के लिए कुछ बोले ना संगत जी, मेरे को वो बंदा ही नहीं अच्छा लगता। मैं सही बताऊँ, मैं थोड़ी हूँ ऐसी। गुरुजी मुझे माफ़ करे, है तो गलत ही, लेकिन तो संगत जी अभी फ़िलहाल में हफ़्ता 10 दिन में कुछ ऐसा हुआ मेरी बहन की ज़िंदगी में कि उसका जीवन बिल्कुल हिल गया संगत जी। ना मतलब बहुत बुरी हालत संगत जी। उसका बेटा जो है किसी बहुत बड़ी उलझन में या बहुत बड़े हादसे का शिकार हो गया, और कुछ ऐसा हुआ संगत जी, मतलब कि जिसकी उम्मीद नहीं थी। लेकिन उससे पहले संगत जी एक छोटी सी चीज़ बताना चाहूँगी कि गुरुजी के बर्थडे पे 7 जुलाई को, क्योंकि मेरा बेटे का आना जाना है अपनी मौसी के पास, और वो रेगुलर जाता है, क्योंकि हम दोनों बहनों की शादी एक ही घर में हुई है, तो बेटा जाता था संगत जी। और बेटा जब जाता था ना, तो मुझे उनके घर की एक एक चीज़ बताता था। बोला मम्मी मौसी बहुत परेशान है, ताऊ ने भी परेशान कर रखा है, ध्रुव भी बात नहीं सुनता है, और फाइनेंशियल भी उनकी दिक्कत बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, मौसी बहुत ज़्यादा दुखी है मौसी। तो एक बहन होने के नाते तो मैं गुरुजी से ही मैंने अरदास की, मैंने कि गुरुजी आप तो सबका हाथ पकड़ते हो, मेरी बहन बहुत दुख में है, बहुत दुख में है संगत जी। मैंने गुरुजी से रो रो के अरदास करी, क्योंकि मैं नहीं कह सकती थी संगत जी कि तू गुरुजी से जुड़ गया नहीं जुड़, क्योंकि पता तो उसको सब कुछ है। अगर वो सत्संग में आ रही है तो वो सत्संग में सिर्फ बैठ के फॉर्मेलिटी पूरी करके चली जाती थी, उसको गुरुजी से कोई वास्ता नहीं था। मैंने गुरुजी से अरदास करी कि मैंने गुरुजी आप तो जिसको चाहो ना अपना बना लो, और आप अगर अपना बना लेते हो ना संगत जी, तो मैंने गुरुजी से यही बोला, मैंने गुरुजी आप जिसको अपना बना लेते हो ना, उसके सारे दुख तो अपने आप ही कट जाते हैं। तो आप मेरी बहन पे भी दया करो, मेरी बहन को भी अपना बना लो, ताकि वो जितनी परेशानियां हैं उनको झेलने की शक्ति मिले। एक चीज़ और बोलना चाहूँगी संगत जी, तो मतलब 7 जुलाई को मैंने गुरुजी से अरदास की थी, और मेरे ख्याल से 10 तारीख को कुछ ऐसा एक्सीडेंट या ऐसी कुछ प्रॉब्लम उसकी लाइफ में आई संगत जी, कि मतलब गुरुजी ने मुझे तो इतना बदल ही दिया कि मैं अगर किसी की दिक्कत है ना, तो मैं अपने आप को या मैं अपना एटीट्यूड नहीं देखती हूँ, मैं भागी चली गई संगत जी अपनी बहन के पास। मैंने कि परेशान ना हो, मैंने गुरुजी हैं और वो बहुत कृपा करेंगे, बहुत कृपा करते हैं हमारे गुरुजी। लेकिन मैंने ज़्यादा नहीं बोला संगत जी, मैंने कि कहीं इसके मन में ये ना आ जाए कि मैं तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम में हूँ, मेरा बेटा इतना परेशान है, और ये अपना गुरुजी लगा के बैठी हुई है। तो मैं, मेरे पास में एक मेरी जेठानी है संगत जी, वो भी गुरुजी से जुड़ी है, लेकिन मतलब आप ये देखो उसका बेटा ना, मेरे जो बहन का लड़का है उसकी पूँछ मान लो आप, उसको हर वक्त उसके साथ रहता है, हर वक्त। मतलब कोई घड़ी ऐसी नहीं होती जब नहीं आता। तो वो जेठानी जो मेरी बैठी थी, तो वो मेरे से उससे बोली कि मोनी तुम मान गुरुजी को, क्योंकि गुरुजी बोली मेरे पास ना 4 दिन से मैसेज आ रहे थे, और वो बार बार मेरे को एक ही चीज़ बोल रहे थे कि मैं तुझे ब्लेस कर, तेरे बेटे को ना मैं ब्लेस कर रहा हूँ, और तुझे आज नहीं समझ में आएगा, 2-3 दिन बाद पता चलेगा कि मैं तेरे बेटे को क्यों ब्लेस कर रहा हूँ। तो वो ये बोली कि मेरे बेटे को ना गुरुजी ने ही बचाया है, नहीं तो वो भी ध्रुव के साथ ऐसे ही तेरे बेटे के साथ फंस रहा होता, और वो भी इतने ही परेशान होते। तो संगत जी सब गुरुजी की प्लानिंग है। तो संगत जी मैंने उसको ज़्यादा नहीं बोला, और मैं घर आ गई। अब मैं गुरुजी से बोली, मैंने गुरुजी मैं ज़्यादा बोलूँगी ना गुरुजी तो मैंने कि वो चिढ़ जाएगी, तो आप ऐसा कुछ करो ना। मैंने कि संगत गुरुजी जो वो आपके मंदिर आए, मत्था टेके,
और मतलब गुरुजी छोटी छोटी चीज़ें ना संगत जी ऐसे सुन लेते हैं, जब हम कहते हैं ना हम बहुत ही प्यार से या मतलब बिना किसी डिमांड के या हम दूसरों की भलाई के लिए जब भी अरदास करते हैं तो गुरुजी सुनते हैं संगत जी। तो मैंने गुरुजी से ऐसे ही मन में बैठ के गुरुजी से बोला संगत जी कि गुरुजी उसको मंदिर बुलाओ, उसको मत्था टिकाओ है। तो क्योंकि जो मेरी बहन का लड़का है संगत जी, वो भोले बाबा का ना बहुत बड़ा भक्त है संगत जी, बहुत ही बड़ा। मतलब वो कांवर भी लेके आता है, बम भोले रुद्राक्ष वगैरह पहन के रखता है। तो मैंने गुरुजी से बोला, जिसमें कि संगत जी जिस भी चीज़ में वो लड़का फंसा है ना, आप ये देखो वो लड़के का कसूर भी नहीं है, बस संगत का थोड़ा मैटर है कि संगत ही ख़राब है उस लड़के की, तो कसूर भी नहीं है उस लड़के का। तो मैंने गुरुजी से यही अरदास करी, मैंने गुरुजी इनडायरेक्टली चाहे डायरेक्टली वो है तो आप ही का भगत ना, आप देखो ज़रा उस बच्चे की तरफ कि वो कितनी तकलीफ़ में है और इनको मंदिर बुलाओ। तो संगत जी अगले ही दिन मेरी बहन का फ़ोन आता है और वो बोलती, सोनू तू जिस दिन मंदिर में जाती है ना तो मुझे भी लेके चलेगी। मैंने कि क्यों नहीं, मैंने कि ये तो मेरे गुरुपा की सेवा है और मैं गुरुजी की सेवा ज़रूर करूँगी। तो हम फिर मतलब मेरे हस्बैंड थोड़े से ना स्ट्रिक्टली हैं संगत जी, वो जल्दी से ना किसी चीज़ के लिए मानते नहीं हैं। तो मतलब मेरी बहन ये बोली, चल तो तू मंजीत से पूछ ले अपने हस्बैंड से, अगर वो जाने देगा तो। मैंने कि अगर गुरुजी की मर्ज़ी है और गुरुजी का बुलावा आ रहा है तो मैंने कि इनकी क्या औकात जो ये मना कर दें। तो इन्होंने एक ही बार मैंने इनसे पूछा, मैंने हम मंदिर जा रहे हैं ऐसे ऐसे, मैंने मोदी को लेके जा रही हूँ मैं, और आप बताओ। बोले जाओ। संगत जी एक बार में इन्होंने हाँ कर दी। तो ये सब गुरुजी की ही तो प्लानिंग है, गुरुजी ही तो हैं जो हर पल हम लोगों को संभालते हैं संगत जी। तो फिर हम लोग मंदिर गए ना संगत जी, तो हम पूरे रास्ते में अपने गुरुजी की बातें करती गई, बताती गई। फिर बीच बीच में ये भी बोल देती थी मैंने कि मैं गुरुजी की चीज़ें सबको नहीं बताती। तो बोली बतानी चाहिए थी तुझे सोनू, तू बताती नहीं थी, सबका भला हो जाता। अरे तुम बताओ ना, कोई माने जब सुने, जब कोई सुनता ही नहीं था मेरी संगत जी। लेकिन कहीं ना कहीं उसने इशारा दिया कि मेरे को उसको बताना चाहिए। तो फिर मैंने संगत जी, वो ये ना गुरुजी की बातें शुरू होती हैं तो फिर ख़त्म नहीं होती। हम पूरे रास्ते गुरुजी की ही बातें करते गए। जो अंदर पार्किंग है तो वहाँ हम गाड़ी नहीं खड़ी कर पाए संगत जी, तो हमें गाड़ी दूसरी पार्किंग में खड़ी करनी पड़ी। और वहाँ से हमें गुरुजी की इतनी मेहर है संगत जी, हम कभी भी शटर सेवा नहीं लेते हैं क्योंकि गुरुजी ने उनके लिए सेवा है संगत जी। आप लोग भी थोड़ा ध्यान दीजिए, अगर आप चल सकते हो तो गुरुजी के मंदिर पैदल चल के जाओ। शटर सेवा की ज़रूरत है और बिल्कुल ही नहीं आप चल सकते तभी ही आप लो। आप खुद से सोचो संगत जी, इतनी सारे लोग होते हैं, किस किस को शटर सेवा वो दें। तो थोड़ी सी सहूलत के लिए वहाँ के सेवादारों के लिए आप थोड़ा कष्ट कर लीजिए, अच्छी बात है, और गुरुजी के लिए थोड़ी मेहनत भी हो जाएगी। तो संगत जी हम पैदल चल के गए, लेकिन जब हम जा रहे थे तो जब नहीं बताया मेरी बहन ने मुझे ये सब चीज़ें, जब हम वापस आ रहे थे तो फिर मुझे उसने कुछ चीज़ें बताई संगत जी, जो मुझे भी हैरान कर दिया गुरुजी ने कि गुरुजी इतने प्यारे हैं। लेकिन पता है जब हम जा रहे थे तो मैंने अपनी बहन को पहले ही बोल दिया था कि यहाँ पे ना गुरबानी चलती है और गुरबानी को तू बड़े ध्यान से सुनियो, तेरा रिप्लाई तुझे गुरबानी में मिल जाएगा। गुरुजी आंसर गुरबानी के थ्रू देते हैं। क्योंकि संगत जी ये इस चीज़ ना मेरे साथ बहुत बार हुई है। मैंने जब भी गुरुजी से कोई अरदास की है या मैंने गुरुजी से कुछ भी जवाब मांगा है, गुरुजी गुरबानी के थ्रू देते हैं संगत जी। वो बस हमारा भाव होना चाहिए और हमें ध्यान से सुननी चाहिए। अब हम लोग तो मांगने के में ही लगे रहते हैं कि गुरुजी ये गुरुजी वो, नहीं संगत जी, वहाँ पे जो गुरबानी चलती है ना उसको बड़े ध्यान से सुना करो, क्योंकि वो बहुत ही ब्लेस, और गुरुजी की वहाँ पे जो गुरबानी चलती है ना संगत जी वो सुननी चाहिए बड़े ध्यान से। अगर आप मन में कोई सवाल लेके जा रहे हो तो आपको जवाब 100% मिलेगा। मैंने अपनी बहन से बोला संगत जी कोई बात नहीं। उस दिन ऐसा हुआ कि मेरी बहन बिल्कुल आगे बैठी थी गुरुजी के चरणों में और मैं काफ़ी पीछे बैठी थी, और वो अजीब तरीके से देख रही थी काफ़ी देर से गुरुजी की गति को, कभी इधर कभी उधर। तो मैंने कि नए फर्स्ट टाइम आई है, नहीं जुड़ रहा होगा इसका मन, तो मैंने उस चीज़ के लिए भी इसको कुछ नहीं बोला जब तो। लेकिन पीछे थी कुछ, तो फिर वो इंसान इधर उधर देखता है तो थोड़ा सा हो जाता है ना कि कर क्या रही है ये, तो मैंने उससे कुछ नहीं बोला। तो हम संगत जी गुरुजी के मंदिर में मतलब 5-7 मिनट बैठ के गुरुजी से अरदास करके, लेकिन संगत जी वो रो रही थी, ये मुझे पता है कि वो रो रही थी गुरुजी को देख के। तो जब हम बाहर निकले और लंगर प्रसाद करने लगे संगत जी, गुरुजी की ऐसी मेहर हुई
कि मतलब गुरुजी की गुरबानी में मेरी बहन का आंसर मिला संगत जी। और गुरुजी ने आंसर कैसे दिया देखो आप, मैं बताती हूँ। मतलब मैं हम लंगर प्रसाद कर रहे थे, बहन का दिमाग वहाँ नहीं था मेरी का, तो उसको नहीं सुनाई दिया। लेकिन मैंने उसको बोला, मैंने कि मोदी तुम्हारा ना जवाब देखो गुरुजी दे रहे हैं, आप ध्यान से सुनो। तो कई बार गुरबानी के बीच में ना शब्द होते हैं संगत जी, और वहाँ कभी कभी ना उससे हमारा जवाब मिलता है। भाई मुझे तो मोस्टली मिलता है, बाकी संगत अगर किसी को मिलता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। तो संगत जी आंसर ये था, क्योंकि वो अपने बेटे के लिए परेशान थी, बेटा उसका घर से भगा रखा है या जो भी उसकी प्रॉब्लम है या कुछ उस ऐसा इशू था। तो संगत जी गुरुजी का जवाब आया, तेरे सतगुरु दीती तैनू दात, बलराम तेरा बना रहे। तो बलराम यानी बड़ा बेटा। तो संगत जी जैसे ही मैंने अपनी बहन को बोला, मैंने कि मोदी तुम्हारा ना जवाब गुरुजी दे रहे हैं, आप ध्यान से सुनो। संगत जी जैसे ही उसने सुना, क्योंकि गुरुजी रिपीट कर रहे थे, कई 2-3 बार वो चीज़ रिपीट हो रही थी। तो जब उसने सुना ना संगत जी, वो रो पड़ी, बोली सोनू मान गई तेरे गुरुजी को, और बताऊंगी मैं तुझे बाहर जाके। तो जब उसने हम पार्किंग में पहुँचे तो बोली मुझे नहीं पता मुझे बतानी चाहिए कि नहीं बतानी चाहिए, लेकिन सोनू तेरे गुरुजी जो कर सकते हैं ना वो कोई नहीं। मैंने कि पहली बात तो मेरे गुरुजी नहीं, वो सबके गुरुजी हैं, कोई कितना ही कनेक्शन बनाओ उनसे, वो सबके गुरुजी हैं। और दुख में वो बहुत करीब होते हैं हमारे। हम लोगों को उस एहसास की, उस भाव की ज़रूरत है कि हम गुरुजी को फ़ील कर सकें। तो संगत जी वो बता रही थी मुझे कि जब हम पार्किंग में से निकल के मंदिर में जा रहे थे ना, तो सोनू मेरे ना पैर पीछे की तरफ जा रहे थे कि मैं अंदर मंदिर में ना जाऊं। तो संगत जी अगर हमारे कर्म गुरुजी के पास जाके कटते हैं तो हमारे अंदर जो भी नेगेटिविटी होती हैं, जो बुराइयां होती हैं, वो हमें मंदिर तक जाने से हमेशा रोकती हैं। लेकिन गुरुजी की आगे किसी चीज़ की कोई औकात नहीं है। तो बोली मेरे को मंदिर पकड़ना भारी हो गया था, मैं मंदिर तक पहुंच ही नहीं पा रही थी। और जैसे मैं अंदर गई थी ना, जब मेरा शरीर ना बहुत भारी भारी सा और बहुत बेचैनी सी हो रही थी, लेकिन बोली गुरुजी ने मुझे दिखाया, जैसे कि मैं बैठी थी ना, तो गुरुजी ने दिखाया कि गुरुजी बैठे हैं गद्दी पे और गुरुजी की गोदी में उनका बेटा बैठा है और वो हंस रहा है। तो बोली गुरुजी ने एक नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, बोली मुझे 5-6 बार बार एक ही चीज़ दिखा रहे हैं कि तेरा बेटा मेरी गोदी में बैठा है, तू टेंशन ना ले। बोली मैं भी इस चीज़ को देख के ना हैरान थी, परेशान थी कि ऐसा कैसे दिखा सकते हैं। बोलते हैं गुरुजी चोले में नहीं है, लेकिन गुरुजी तो मुझे दिखाई दे रहे थे और साथ में बेटा भी दिखाई दे रहा था उनकी गोदी में। और बोली वो कुत्ता हंस भी रहा है, ध्रुव का बच्चा। तो माँ तो माँ ही हो जाती है ना संगत जी, वो रो रही थी उस बात को बता के। मैंने कि जब तेरे को गुरुजी ने इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी है और इतनी चीज़ें दिखाई हैं ना, तो तू ये समझ ले कि तू अब बेफिक्र हो जा। गुरुजी को, वो गुरुजी अपने आप संभालेंगे तेरे बेटे को, अपने आप निकालेंगे इस चीज़ से। तो संगत जी फिर हम घर आए, जल प्रसाद लेके आए थे। तो वो थोड़ा हस्बैंड की तरफ से भी परेशान है, तो मेरे को उसका फ़ोन आया, बोली सोनू दोबारा चलेंगे मंदिर और दोबारा कब जाना है बता दियो। तो मैंने कि जाएंगे, पहले ध्रुव को आने दे, मैंने कि ध्रुव को लेके जाएंगे अब की बारी। तो गुरुजी जब भी दुख आए ना संगत जी, तो वो हमें दर्शन देते हैं संगत जी। मुझे बहुत बार मेरे गुरुपा ने दर्शन दिए हैं जब मैं तकलीफ़ में थी, लेकिन अब गुरुजी को पता है ना ये मस्त मलंग है, इसको दर्शन की ज़रूरत नहीं है। तो अभी अगर मैं मांगती हूँ ना तो बिल्कुल नहीं दर्शन देंगे, लेकिन जब कोई तकलीफ़ में होता है और सच्चे मन से याद करता है तो संगत जी गुरुजी दर्शन देते हैं, बहुत दर्शन देते हैं गुरुजी, बहुत ब्लेस करते हैं और हमारे अंग संग हमें फील कराते हैं कि मैं तुम्हारे अंग संग ही हूँ। तो आज के सत्संग इतना ही था संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी।